गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका क्वेश्चन बैंक के इस न्यू सीरीज़ में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम क्वेश्चन बैंक का एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज है, जो कि कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो डेफिनेटली होता है कि ये पूछा ही जाता है, मतलब कि हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो देखेंगे बार बार एक ही क्वेश्चन को दोहराया जाता है। यानी कि अगर हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कर लेते हैं तो मेरा 60% सिलेबस ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन नहीं कर पाया था इसलिए तिरछा हो गया, तो कोई उसका नहीं लेना है, हम उसको कर देंगे। बोलता है रेलवे सिग्नल में लाल रंग का क्यों प्रयोग करते हैं। तो इस समझने से पहले हम एक स्लाइड समझते हैं पीछे, उसके बाद यहाँ समझेंगे। तो आइए हम स्लाइड समझते हैं। जैसे एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक का नाम है बैजानिहा पिनाला। क्या है? बैजानिहा पिनाला। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बैजानिहा पिनाला। एक सेकंड हम उसको मार्क करते हैं। देखिए लिखा हुआ है बैजानिहा पिनाला। देखिए बै मतलब बैगनी, बै मतलब बैगनी, यहाँ लिखा हुआ भी है सब। जैसे यहाँ देखिए बै मतलब बैगनी, ज मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, न मतलब नारंगी, ल मतलब लाल। बैजानिहा पिनाला। देखिए हम जितना नीचा आएंगे, मतलब नीचा, सबसे नीचा का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा, यानी कि जो जितना नीचा होगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका हो ज़्यादा होगा? लाल का। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है? दो श्रृंग या गर्तों के बीच की दूरी। जैसे देखिए ये हम देखते हैं कोई तरंग चलता है अनुदैर्ध्य, तो कोई चलता है अनुप्रस्थ। जैसे कि ये अनुप्रस्थ का है और अनुदैर्ध्य ऐसे चलता है, अनुप्रस्थ चलता है और अनुदैर्ध्य ऐसे चलता है। तो ये श्रृंग होता है और एक गर्त होता है। इन्हीं दोनों के बीच की दूरी होता है ना। जैसे कि एक मिनट हम दिखाते हैं। जैसे ये श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का होता है। उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला, उसके बाद जामुनी। और सबसे कम किसका होता है? लाल बैगनी रंग का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैगनी रंग का। तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा दूर तक जाएगा, वो ज़्यादा दिखेगा। यानी कि जो ज़्यादा दूर तक जाएगा वो ज़्यादा दिखेगा, और जो कम दूर तक जाएगा वो कम दिखेगा। और कम दूर कोई काहे जाएगा, यानी कि उसका विचलन क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि कोई जा रहा है रास्ता पे, रास्ता पे उसको जाना है सीधा, और सीधा ना जाएंगे, इधर घूम गया, इधर घूम गया, इधर उधर, इधर घूमने लगा, फिर गया, तो देरी होगा ना। और कोई है विचल नहीं रहा है, मतलब इधर तो नहीं जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो लाल रंग का विचलन होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। और बैगनी का विचलन बहुत ज़्यादा होता है बीच में, इसलिए बीच में रह जाता है और ख़त्म हो जाता है। बल्कि लाल अपना सीधा चलते चल जाता है और बैगनी बीच में अपन विचलन हो जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का होता है। और पूछेगा सबसे कम विचलन किसका होता है, तो सबसे कम विचलन हमारा हो जाएगा लाल का। सबसे कम विचलन लाल का। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का ही होता है। हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। देखिए जैसे एक सेकंड हम कर देते हैं पूरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम बना देते हैं फिर से। जैसे ये नारंग लाल है, क्या है? लाल है, ये लाल है, तो नीचे जो रहेगा उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा रहेगा। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। नीचे का तरंग दैर्ध्य क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और ऊपर का विचलन ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा? विचलन। विचलन का भोजपुरी में समझिए क्या होता है। जैसे कोई चीज़ जा रहा है, जैसे हम एक किरण को लेते हैं, एक किरण, उस किरण सीधी रेखा में चलती है। एक किरण को ही हम लेते हैं, ये कोई किरण है, एक किरण चल रही है, ये सीधी रेखा में चल रही है। मानते हैं वैसे तो रेड नहीं है, ये दूसरा रंग है, लेकिन मानते हैं रेड ही है। ये किरण चल रही है, पूरा सीधी रेखा में चल रही है। और एक और दूसरा किरण है, जैसे वो चल रहा है, बट ऐसे ऐसे मंजीदार भी चल के अपन जहाँ मन तहाँ घूम घाम के चारों बगल घूम, पूरा गाँव घूम लिया तब जा रहा है।
तो ज़्यादा दूर तक जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। जैसे देखिए ये गया यहाँ पूरा, जैसे 5 मिनट में इसको जाना है इतना दूर, और इसको 5 मिनट में जाना है, तो 5 मिनट में अपन को मस्त घूमा यहीं तक रह गया। तो सबसे ज़्यादा जिसका विचलन ज़्यादा होगा वो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। इसे विचलन को तो नहीं ना है, एकदम सीधा चल गया, कहीं बीच में नहीं मुड़ा है, और जो मुड़ गया उसका विचलन हो गया। यानी कि सबसे ज़्यादा विचलन देखिए तो यहाँ किस रंग का था, सबसे ज़्यादा हम विचलन अगर देखते हैं पीछे वाला में, किसका था, बैगनी रंग का। और सबसे कम विचलन तो किसका है, लाल रंग का। सबसे कम विचलन किस रंग का है, लाल रंग का सबसे कम विचलन है। तो आपको याद रखना, वही देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन देखिए कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए आंसर भी लिखा है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अन्य रंगों की तुलना में क्या होता है, अन्य रंगों की तुलना में सर्वाधिक होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, सेम बात बताए थे ना अभी, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसी कारण यहाँ धुआं में भी, घना कोहरा में भी साफ दिखाई देता है। यहाँ पूछेगा रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते, तब लिख लीजिएगा ना, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, और विचलन, विचलन क्या होगा, कम होगा। तो आई थिंक मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे क्या करना चाहता था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर का और 5 नंबर का पूछेगा। देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन भले ही बताए हैं, लेकिन इससे आपका ऑब्जेक्टिव का कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर बार रहता है। जैसे पूछ लेगा सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है, तो बताइए अभी कौन सा, देखिए तो पीछे बैकग्राउंड में क्या होना है, सबसे कम देखना है, बताइए सबसे कम किसका होगा, सबसे कम ऊपर जो कौन है, तो सबसे कम होगा तरंग दैर्ध्य बैगनी का, क्योंकि सबसे ऊपर कौन है, बैगनी है। ऊपर का तरंग दैर्ध्य कम रहता है और नीचे का क्या रहता है, एक सेकंड, ऊपर का तरंग दैर्ध्य कम रहता है और नीचे का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा रहता है, नीचे का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम वैसा क्वेश्चन चुनते हैं जो बार बार पूछा गया हो। 1-2 बार जो पूछा था तो उसको हम स्किप कर देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बार बार पूछा है उसी को हम उठाते हैं। तो ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, और नीचे वाला का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा रहेगा, ऊपर वाला का विचलन ज़्यादा रहेगा। और क्वेश्चन पूछेगा रेलवे सिग्नल में बैगनी रंग का प्रयोग क्यों नहीं करते, तो बोलिएगा कि क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा नहीं होता है और विचलन, उसका विचलन बहुत ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, उसका कम होता है, और विचलन क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी कारण रेलवे सिग्नल में हम बैगनी रंग का यूज नहीं करते बल्कि लाल रंग का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।